नाम ही एक सार्थक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। आज आपके बीच में पहले मैं सभी संतों का दर्शन करा दूं, जो 8 बजे से ऑनलाइन बैठक होता है। एक अभियान चल रहा है, आप सब लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान। ये अभियान किसी संगठन, किसी पार्टी, कोई संस्था या कोई एक मठ के मठाधीश के द्वारा चलाया गया नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी संत, विविध पंथ संप्रदाय को मानने वाले उन सभी गोभक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा चलाया गया एक विशुद्ध, एक निर्विवाद, निष्पक्ष अभियान, गौ सम्मान आह्वान अभियान। आप सबके पास एक पत्रक होगा, एक पत्रक, इसमें किसी का नाम नहीं, इसमें किसी का फोटो नहीं, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई संरक्षक नहीं। और संगठन कैसे चले? बिना संरक्षक और अध्यक्ष के, बिना नाम के संगठन कैसे चलेगा? कहा जिसका काम है उसी का ही नाम, उसी का ही फोटो। काम है गौ माता का, नंदी बाबा का, उन्हीं का ही नाम है और उन्हीं का ही फोटो है। गौ माता इस अभियान के मुख्य संरक्षक हैं और नंदी बाबा इस अभियान के अध्यक्ष हैं। इसलिए ये निष्पक्ष अभियान है, जिसमें न कोई पार्टी के विरोध में, न किसी पार्टी के सपोर्ट में, न किसी विशेष समुदाय के पक्ष में, बल्कि भारत में रहने वाले सभी समुदायों के हित में गौ माता की रक्षा होगी तो संस्कृति की रक्षा होगी। आप जानते हैं हम लोग सब सनातनीय हैं और सनातन की जो मूल प्राण है वो गौ माता है। भारत की जो आत्मा है वो हमारी वेद लक्षणा गौ माता है। सब लोग जानते हैं, हम में से सभी गौ माता को रोटी खिलाकर भोजन करने वाले में से हैं। हम सभी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास को देखने वाले, दर्शन करने वाले हैं। जिनके गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में गंगा, जिनके चरणों में तीर्थ, जिनके मुख में हनुमान जी, जिनके शीश में ब्रह्मांड, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, जिनके उच्चारण करने से चारों वेदों का उच्चारण होता है, जिनके विश्राम करने से सकल ब्रह्मांड को परम शांति मिलता है। ऐसी वेद लक्षणा गोमाता हमारी और आपकी ही नहीं, हमारे आराध्य राम और कृष्ण की भी आराध्या है, जिनके लिए विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार, जिनके लिए राम और कृष्ण भी धरती में अवतार देते हैं। इतना ही नहीं, इस कलयुग में जितने भी लोक देवता हुए, तेजा जी, दुर्गा जी, बाबू जी, हरिनारायण जी, हरिराम जी, देवनारायण जी, करणी जी, दुर्गा जी, पितर जी, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में गाय के लिए समर्पित कर दिया था पूरा जीवन। तेजा जी महाराज जी ने एक गुजरी के गाय को बचाने के लिए अपना शीश दान कर दिया। दुर्गा जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, आप चरित्र को पढ़िए, कहा कि इस जीवन में हिंदुत्व सनातनीय और इस जीवन को सार्थक बनाने का एक ध्येय सेवा है, वो गौ सेवा है। नर नारायण सब सेवा है, पर उन सभी सेवाओं को फलीभूत करने वाला, उन सभी सेवाओं में मन लगाने वाला, उन सेवा भाव को प्रकट करने वाला यदि कोई सेवा है वो हमारी वेद लक्षणा गौ माता की सेवा है, संरक्षण है। आज हमारे भारत में इतने हिंदू होने के बावजूद भी आजादी के समय में कहते हैं कि 70 से 80 करोड़ गोवंश भारत की धरती में रही, और अभी की गणना आप देखेंगे तो 8 से 9 करोड़ तक शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता भारत में है। आजादी के 77वां वर्ष अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और इतने समय में गायों की संख्या इतनी कम होना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस अभियान को भारत के 36 राज्यों में चल रहा है। लगभग 5410 तहसीलों में 27 अप्रैल 2026 के दिन प्रार्थना पत्र दिया गया, और हमें पूर्वांचल में जाने का सौभाग्य मिला प्रचार के लिए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, आसाम, तो वहां जाकर हमने देखा या खुले रूप से गौ कट रही है, और उसका नतीजा क्या रहा। आज से 15-20 साल पहले वहां पर हिंदुओं की संख्या 70 से 80% थी, और आज 2 से 3% वहां के हिंदू बोले महाराज आज अब आए हो, आज आपकी आंख खुली है। अरे आज से पहले 15-20 साल पहले आते तो इस मेघालय में हिंदुओं की संख्या कम नहीं होती। इसका कारण क्या? हमारे संगठन के 1952 में श्री द्वितीय संचालक श्री गुरु जी ने इस बात को प्रमुखता के साथ में उठाया था कि गाय बचेगी तभी भारत बच सकती है, हिंदू बच सकते हैं, संस्कृति बच सकती है। इसीलिए वो संघ, विश्व हिंदू परिषद, सभी संगठन और यहाँ तक जितने भी संत महात्मा हैं उन सभी ने गाय को बचाने के लिए अपना अपना योगदान जरूर दिया है। पर वर्तमान परिस्थिति क्या है?
वर्तमान की स्थिति ऐसी है, जिनके कार्यकाल में राम मंदिर जैसा 500 वर्षों से भी अधिक से पूरा लटका हुआ काम निर्विवाद के साथ पूरा हुआ। 370 धाराएं, जिसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, भारत के लिए बहुत बड़ा घाव था, वो भी कार्य हो सका। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, वृंदावन की भी कॉरिडोर बनने की तैयारी हो रही है, जिनके कार्यकाल में हमारे तीर्थों का पुनरुत्थान हुआ है। जो हमारा भारत का हिंदू अपने आप को हिंदू कहकर गर्वान्वित होने का एक होता है, पूरे विश्व में आज भारतवासियों को एक अलग दिव्य दृष्टि से देखा जाता है कि ये भारत का वासी है, भारतीय है, और भारत का ऊर्जा पूरे विश्व में आज काम कर रहा है। भारत की युवा शक्ति भारत ही नहीं, विश्व में अनेक देशों में जाकर उन देशों को आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इन सब के मूल में क्या है? हमारी गौ माता है, गौ संस्कृति है। आप देखिए, षड्यंत्र इतना चल रहा है, हम अपने संस्कृति को, हम अपने सनातनियों को, हिंदुओं को बचाने के लिए एक भी प्रयास नहीं कर रहे होंगे, पर हमें हमारी संस्कृति, हमारी सनातन को, हमारी विरासत को खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा षड्यंत्र चल रहे हैं। और ये अभियान का जो नतीजा रहा 27 अप्रैल के बाद, ये अभियान के बाद आज कल तक जो गाय को खाने वाले थे, उन्हें भी मजबूरन होकर कहना पड़ा कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए। भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की जो आस्था है वो पशु के लिए कहते हैं, पशु राष्ट्र पशु मिले, पर हम लोग पशु नहीं, हम तो पशु की श्रेणी से गाय को माँ का, राष्ट्र माता का श्रेणी देना चाहते हैं, क्योंकि जिनका बुद्धि पशुवत होगा वो पशु की ही वैसा ही बात करेंगे। पर ध्यान रखना, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इस बात को मुद्दा उठा रहे हैं? इतना मुद्दा उठाने के बाद भी जगह जगह पर तस्कर मुस्लिम लोग गाय को काटना छोड़ नहीं रहे हैं। क्या षड्यंत्र है? भोग लगाए जा, हरे राधे सतुआ को भोग लगाए जा। तो सुन